भाजपा के पूर्व विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी ने कहा कि पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर की नाकामी के कारण झारखंड में पेयजल आपूर्ति का कार्य देश भर में सबसे निचले पायदान पर है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने गरीबों के हित में पेयजल को एक मिशन के रूप में लेकर लोगों को पाइपलाइन के जरिए शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य शुरू कराया। उसके लिए केंद्र की सरकार ने आवश्यकता अनुसार पर्याप्त राशि भी मुहैया कराई, लेकिन राज्य के पेयजल मंत्री ने उक्त योजना में भी खुलेआम भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, जिसके कारण योजना धरातल पर नहीं उतरा। गरीब दूषित पानी पीकर बीमार पड़ रहे हैं। पूर्व विधायक गुरुवार को कल्याणपुर में मिलन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान 6 दर्जन से अधिक लोग झामुमो छोड़कर भाजपा का दामन थामे। आगे पूर्व विधायक ने कहा कि गढ़वारंका विधानसभा क्षेत्र सहित पूरे झारखंड में भ्रष्टाचार चरम पर है। हर जगह लूट मची हुई है। भाजपा में शामिल होने वाले लोगों में मुख्य रूप से मुबारक अंसारी, खुशबुद्दीन खान, महनूर, रामचंद्र राम, मंसूर अंसारी, मोनू कुमार, जब्बार अंसारी सहित अन्य का नाम शामिल है। मौके पर भाजपा नेता विनोद चंद्रवंशी, गढ़वा पश्चिमी मंडल अध्यक्ष जितेंद्र चंद्रवंशी, चंद्रवंशी सेना के उप अध्यक्ष सन्नी चंद्रवंशी, विवेकानंद तिवारी, विकास तिवारी सहित काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। पार्टी को रुझान बढ़ा है। आज देखिए करीब 5 दर्जन लोग ज्वाइन किए। हमें लगता है इसमें 2 दर्जन से ज्यादा हमें लगता है कि अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं। बाकी साहू समाज से हैं, विश्वकर्मा समाज से हैं, सभी लोग स्वतः और सब लोग ये एक्सेप्ट करते हैं कि पिछली बार हम लोगों ने परिवर्तन करके परिवर्तन करने का काम किया, लेकिन यहाँ का मंत्री इतना निकम्मा निकला कि जनता के उम्मीद पर 0%, जनता की उम्मीद पर खरा उतरना छोड़िए, जनता के उम्मीद को हम कह सकते हैं कि उसने पानी में घोलने का काम किया। हम तो आज तक अपने जीवन में ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं देखे थे। कोई आदमी चले जाता है कि मंत्री जी 2 एकड़ जमीन के हमारा एलपीसी नहीं बन रहा है, तब मंत्री जी सीओ को ही नहीं बोलते हैं कि इसका एलपीसी बना दो, कहते हैं कि मुन्ना से मिल लीजिए, मुन्ने के दे दीजिए जमीनियां, कोई चीज मर दे। आज बताइए 200 एकड़ गरमजरुआ जमीन की कौन जमीन के माल बनवा के जमींदार बन गया यहाँ का मिथिलेश ठाकुर। कोई गरीब के कोई काम नहीं। 50% कमीशन ब्लॉक में चल रहा है। बालू में अरबों रुपया का लूट मचा हुआ है। अब मिथिलेश ठाकुर को एक ही घमंड रह गया कि हम इतना पैसा वोट में बांटेंगे, अब फिर से लोगों का वोट ठग के हम चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन मैं उपस्थित नौजवानों से कहना चाहता हूँ, मिथिलेश ठाकुर गांव में आता है, आप उसका बहिष्कार करिए। इसलिए बहिष्कार करिए कि उसने सबको ठगने का काम किया। कोई व्यक्ति नहीं है जिसको उसने नहीं ठगा। 2000 रुपया महीना कह दिया था, चूल्हा खर्च महिला के देंगे, छोड़िए उसके वादा को हम याद नहीं दिलाते हैं। आज के डेट में कल्याण विभाग से गरीब बच्चों के लिए 25 लाख रुपया सरकार नकदी लोन का प्रावधान किया है कि भाई गरीब बच्चा को हम 25 लाख लोन देंगे। उस 25 लाख रुपया से गरीब का बच्चा बिजनेस करेगा, रोजगार करेगा और तरक्की करेगा। लेकिन आज क्या हुआ, टोटल 25 लाख नकदी लोन, जिसमें 40% सब्सिडी है। कई गांव में, अभी कल्याणपुर में यहाँ पर बहुत लोग जमा हैं, इनको पूछिएगा जो किसी को 25 लाख नगद लोन मिला सरकार का? नहीं मिला। अरे बहुत लोग तो जानते तक नहीं है जब 25 लाख कल्याण विभाग लोन भी बांट रहा है। आजकल प्रशासन आपके द्वार जा जाके अब टेंट और पंडाल लगा के बोलता है कि 25 लाख लोन ले लो। अभी विनोद भैया ठीक है बोले कि 3 गेंदा बचल है और 150 रन मार लेगा, तो गैला मांगे ढड़नच कहे। कहने का मतलब जब सरकार जाए के बेला है तो प्रशासन आपके द्वार में 25 लाख नकदी लोन लो नौजवानों, 40% माफ हो जाएगा। मतलब 25 लाख कर्जा लीजिए और 10 लाख माफ हो गया। आपको मात्र भरना कितना है? 15 लाख। किसी को मिला यहाँ की? नहीं मिला है, जान तक नहीं रहा है। मिथिलेश ठाकुर का ये मेरे लिए चुनौती मैं उनको देता हूँ कि मिथिलेश ठाकुर, जिस पंचायत में तुम रहते हो, जिस पंचायत में तेरा डेरा है, जिस पंचायत में तेरा बसेरा है, उस पंचायत के भी लोग तुम्हारे 25 लाख रुपया के गरीब के लिए जो लोन, कल्याणकारी लोन है, जिसमें 40% माफ है, इस पंचायत के भी हमको लगता है कि 10-20 लड़का को नहीं मिला होगा। कि मिला होगा?
तो आप सोचिएगा आखिर लोन क्या हुआ। लोन मंत्री जी वो निकाल के खा गया। कैसे खा गया? इतना प्रतिनिधि बनाया है, इतना प्रतिनिधि बनाया है, सब प्रतिनिधि को ऐसा के गड़ीवा दे दिया, स्कॉर्पियो गाड़ी। अब देखिएगा जो ऊपर लिखल है कि विधायक प्रतिनिधि, अब नीचे छोटे छोटे लिखल रहता है मौसम विभाग। अरे तू मौसम विभाग के क्या करेगा प्रतिनिधि रे? ये हला रखा है प्रतिनिधि कि वो लोग के नाम पर ही लोन निकाल करके मंत्री जी स्वाहा कर गए। हमको तो अब एक्यूरेट तो नहीं बता पाएंगे क्वेश्चन का 25 लाख वाला लोन कई आदमी को मिला, लेकिन जहां तक चर्चा है कि 20 ठो 25 लाख वाला लोन तो नीतीश से ही निकाल के खा गया। अब आप सहज आकलन करिए कि भाई 25 गो अगर 20 गो लोन अगर नीतीश सिंह निकाल के खा गया, वह 25 लाख का लोन अगर 20 गो नौजवान को मिलता, 20 गो नौजवान रोजगार व्यवसाय करके आगे बढ़ सकता था। सरकार का सोच है कि व्यवसाय करा के हम इनको बीपीएल से एपीएल में लाएंगे। आज किस परिस्थिति में कल्याणपुर जहां उनका घर है, उस पंचायत के भी 10 लड़का को लोन नहीं मिला। इसका तो जवाब जरूर मंत्री जी को देना चाहिए। आज नीतीश सिंह चर्चा है कि 20 वो ऐसा का लोन निकाल के खा गया। इतना आसान लोन है पत्रकार महोदय, आपको भी देगा तभी वाला भी मैकवर रख के चल जाइएगा लेवे। इतना सुपट लोन है। कैसे? 25 लाख लोन लीजिए और 10 लाख माफ। भरना कितना है? 15 लाख। लोन आप लेते कि नहीं? आज कुल कितने आदमी हैं? आज करीब हम देख रहे हैं 6 दर्जन लोग भाजपा को ज्वाइन किए हैं। लेकिन वो तो ठीक है, ज्वाइन तो ये कारवां चलेगा, ये सिलसिला चलेगा। लेकिन 2 प्रश्न है आपके माध्यम से मंत्री जी को कि कल्याण विभाग में जो स्कॉर्पियो गाड़ी है उस पर भी 40% सब्सिडी है। भाई 20 लाख के स्कॉर्पियो लोन नौजवान 40% छूट, माने 8 लाख माफ है। 12 लाख में आपको स्कॉर्पियो मिल जाएगा। कोई एडवांस नहीं देना है, वह पैसा 1 रुपया आप मत दीजिए। आप गाड़ी चला करके पैसा कमा करके धीरे धीरे उसका किस्ती करके भर दीजिए। कल्याणपुर में भी अगर 10 गो गरीब आदमी को अगर मिल गया होता वो लोन, तो कल्याणपुर में भी 10 आदमी गाड़ी के ओनर बन जाता कि नहीं बन जाता? यहाँ 2-4 गो के मिला है? सुन रहे हैं ना, किसी को नहीं मिला। तो जब किसी को नहीं मिला तो आखिर वो गाड़ी कहाँ गया? जस्ट वही हाल हो गया जो गिरनाथ किया था। 2008 में गिरनाथ सिंह गरीब के लिए गाय आया था, बीपीएल धारी के लिए गाय आया था। अब 90% छूट है। 2 गो गाय, बड़ा बड़ा गाय, बगौदी गाय, 80,000 का गाय किसको देना है? बीपीएल धारी को देना था, गरीब को देना था। टोटल गाय गिरनाथ सिंह पचपड़वा खटाल खोल के वही में गैया को रख लिया। अब 80,000 के गाय है, 8,000 में मिलेगा आपको। हमको भी मिल जाएगा तो हम ले लेंगे शंकर गाय, लेकिन हम नहीं लेंगे, वो गरीब के गाय था। सब गैया गिरनाथ सिंह रख लिया। अब गिरनाथ सिंह रख के दूध के खटाल चलाता था, लाखों लाख रुपया रोज कमाता था, हजारों हजार गाय हुआ था। अब बताइए मर्दे, गाय गरीब के और दूध बेच रहा है राजा साहब, माथा पी के पहलवान बनल है, बिना मोछे के मोछ हिटले चल रहा है कल राजा साहब। वो आजकल एक चीज आओ, हम बड़ी नौटंकी देख रहे हैं इन लोग का। आजकल गिरनाथ सिंह भी मिथिलेश ठाकुर के खिलाफ बोलता है। अब मिथिलेश ठाकुर गिरनाथ सिंह के खिलाफ बोलता है। एगो गया था एगो गांव में, एगो खां साहब बहुत बढ़िया बात बेचारे बोले गिरनाथ सिंह के कि गिरनाथ सिंह तुम एक चीज बताओ, मिथिलेश ठाकुर अगर बेईमान है तू बोल रहा है तो 4.5 साल तक तेरा जवान क्यों बंद था? 4.5 साल तक मैं पत्रकार बंधु को चुनौती दे रहा हूँ जी, आपको चुनौती दे रहा हूँ। 4.5 साल के अंदर गिरनाथ सिंह ने अगर कभी मिथिलेश ठाकुर को करप्ट या बेईमान कहा है, ऐसा प्रमाण अगर आप हमको ला के दिखा दीजिएगा, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ऐसा कहीं कोई प्रूफ नहीं है। 4.5 साल बीत गया, आजकल गिरनाथ सिंह ढाढ़ नच के लिए चल रहा है कि हम हूँ लड़बाबा, मिथिलेश ठाकुर बड़ी भ्रष्ट हवा। कुछ नहीं, एक एक पैसा गिरनाथ सिंह के गाड़ी में तेल डालने का भी पैसा मिथिलेश ठाकुर देता है। हर जात में पहलवान खोलने चल रहा है मिथिलेश ठाकुर, भाजपा के हरावेला। कहला हरावेला हो, 2 ब्राह्मणों में कह रहा है कि खड़ा कर देते ना, तो 2,000 वोटवा काट लेता था, कोई भोजपे के ना वोट कटा जाता। 2 हर समाज में, 2 चौधरी समाज में प्रत्याशी खोलने चल रहा है। और लोग को कल्याण विभाग वाला 2 गाड़ी दिला देता है। अब 1 करोड़ रुपया उनको कहा है कि चुनाव लड़के
अपना समाज के कुछ वोट जो भाजपा में जाता है उसको रोक के तू अपने में ले लो, ताकि कौमे वोट में तीर धनुष छाप चुनाव जीत जाए। देखिए ये WWF आप भी देखे होंगे, ये मैच फिक्सिंग है। गिरनाथ सिंह और मिथिलेश ठाकुर ये 100% नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं। इनका कहिया लड़ाई हुआ? अगर लड़ाई हुआ कोई अखबार के कतरन, कोई वीडियो में आप हमको कोई मोबाइल में दिखाइए। हाँ, अभी 3 महीना ले एक दूसरे के खिलाफ में झूठों के बोल के और लोगों को गुमराह करते चल रहे हैं। हम देखिए यही कहेंगे, ज़्यादा नहीं कहेंगे, एक बात जरूर कहेंगे। आज देखिए भारतीय जनता पार्टी की ओर लोगों का रुझान बढ़ा है और 2 ही सवाल है, मंत्री जी अगर तुम सही में गैरत बोलता है कि मैं बहुत गैरत वाला हूँ इसे सिनेमा ठोक के, अगर तुम में जरा भी गैरत है तो तुम बताओ कि झारखंड भारत में सबसे पिछड़ा राज्य क्यों बन गया जल जीवन मिशन में। और दूसरा बताओ, तुम जिस पंचायत में रहते हो उस पंचायत के 10 नौजवान को भी 25-25 लाख रुपया अगर मिल गया होता तो लगता है कि भाई अपना पंचायत में रहने का कर्ज चुकाया। किसी नौजवान को नहीं मिला, गाड़ी भी नहीं मिला। 40% कम का मिला क्या गाड़ी उड़ी? कुछ नहीं मिला। एक आदमी को उन्हीं के कार्यकर्ता के मिला होगा। यही 2 प्रश्न है, मंत्री जी के लिए प्रश्न है। धन्यवाद। जेपीएस बजाज शोरूम में करी मनचाहा गाड़ियों की खरीदारी। गढ़वा जिले में एकमात्र ऐसा शोरूम जो आपको दे रहा है एक ही छत के नीचे हर वैरायटी की बजाज की गाड़ियां, साथ ही उसकी अच्छी सर्विस सेंस। जीपीएस बजाज शोरूम में मोटरसाइकिल सर्विसिंग के बाद दौरान सारे पार्ट्स अवेलेबल हैं। साथ ही डाउन पेमेंट पर भी गाड़ी की खरीदारी कर सकते हैं। हमारे पास उत्तम व्यवस्था है, तो जल्द करें और जीपीएस बजाज शोरूम टंडवा पूरनचंद चौक के निकट पहुंचकर गाड़ियों की खरीदारी करें। जीपीएस बजाज लेकर आया अच्छे माइलेज के साथ मजबूत एवं टिकाऊ सभी बजाज की गाड़ियां।